जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक सामाजिक कीट हैं। उनमें बहुरूपता पाई जाती है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें श्रम विभाजन होता है। जैसे हम लोग एक समाज में रहते हैं, हमारे हर सदस्य का कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरह से बहुत खूबसूरती से मधुमक्खियों में भी सामाजिकता, बहुरूपता और श्रम विभाजन मिलता है। अगर हम उसके वर्गीकरण की बात करें तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं और इनका जो क्लास है इंसेक्टा होता है। इंसेक्टा क्लास प्राणी जगत में सबसे बड़ा जो है वो वर्ग या क्लास माना जाता है। ये हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर या की गुण की होती है और इसके बाद इनका जो परिवार या इनकी जो फैमिली होती है वो एपिडी होती है और इनका जो जीनस है वो एपीज है और बहुत सारी स्पीशीज़ मधुमक्खियों की ज्ञात हैं। अगर हम इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो जो पहली स्पीशीज़ है वो है एपीज डॉर्सिटा जिसे हम सारंग कहते हैं। दूसरी है एपीज इंडिका जो भारतवर्ष में पाई जाती है, सारंग भी हमारे देश में पाई जाती है। फिर एपीज फ्लोरिया है जिसे हम लिटिल बी के नाम से जानते हैं और इसके बाद एपीज मेलिफेरा है जिसे हम यूरोपियन बी भी कहते हैं। अब देखिए डॉर्सिटा उसका स्वभाव बहुत तेज होता है, उसको पालना बहुत मुश्किल होता है, वो वाइल्ड होती है और हम उसको पाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो डंक मारती है बहुत ज़्यादा और उसके काटने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो वाइल्ड स्पीशीज़ है। हम उसे जो है पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एपीज इंडिका भारत में पाई जाती है और वो बहुत जेंटल होती है तो हम उसको पाल सकते हैं। लिटिल बीज भी बहुत जेंटल होती हैं पर उसमें शहद कम होता है तो उसे हम प्रेफर नहीं करते पालने के लिए। और एपीज जो मेलिफेरा है वो अमेरिकन और यूरोपियन देशेस जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनमें वो पाली जाती है। तो ये एक वर्गीकरण है मधुमक्खियों के बारे में, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि मधुमक्खियाँ क्यों लाभदायक होती हैं। देखिए कीट और नाशी जीव में ये अंतर होता है कि कीट हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे देखिए हनी भी है या आपका रेशम का कीट है या हमारा लाख का कीट है, ये सब हमारे लिए बहुत लाभदायक कीट है। वहीं दीमक आप देखिए वो हानिकारक कीट होता है। लेकिन नाशी जीव या पेस्ट जो होते हैं वो हमारे लिए कभी भी लाभदायक नहीं होते हैं, ठीक है। मधुमक्खियाँ हमें देखिए मोम देती हैं और मोम बहुत ज़्यादा हम उसका यूज़ करते हैं तमाम इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक्स में, उससे पेंट्स बनते हैं, पॉलिशेस बनती हैं और बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि मधुमक्खियों से हमें जहर मिलता है, लेकिन वो जहर या विष जो होता है या बी वेनम जिसे कहते हैं वो भी बहुत लाभदायक है और उसका प्रयोग बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के लिए हम करते हैं। मधुमक्खियों से हमें प्रोपोलिस मिलता है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। वो प्रोपोलिस भी मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत काम आता है। इसके बाद जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे परागकण मिलता है, परागकण भी बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ परागकण से बनाई जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मधुमक्खियाँ हमें शहद देती हैं जो आप जानते हैं और शहद बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। शहद में अगर आप कंपोजिशन देखें तो सबसे ज़्यादा लेवुलोज मिलता है, फिर डेक्सट्रोज मिलता है, करीब 38% या 39% तक लेवुलोज है, फिर डेक्सट्रोज है उससे कम, माल्टोज और दूसरी शुगर्स भी इसमें 8-9% हैं। इसमें बहुत सारा एंजाइम्स हैं, पिगमेंट्स हैं, शहद में राख मिलती है और 17 से 18% पानी मिलता है। शहद हम सब के लिए अमृत है, मान के आप चलिए और शहद का उपयोग हम सबको अपने भोज्य पदार्थ के रूप में ज़रूर करना चाहिए। हमें रोज़ शहद अगर हो सके तो खाना चाहिए। शहद से बहुत सारे दवाइयाँ बन रही हैं, शहद का भोज्य पदार्थ में उपयोग है। बेकरी इंडस्ट्री में बहुत शहद का उपयोग होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत उपयोग होता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि मधुमक्खियाँ परागण की जो क्रिया है उसको बखूबी करती हैं। जब वो एक फूल से दूसरे में बैठती हैं तो उनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं जिससे कि परागण की क्रिया होती है और हमारे जो कृषि उत्पाद हैं उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। इसीलिए मधुमक्खी हमारे लिए इतनी उपयोगी होती है। अब बात ये करते हैं बहुरूपता की। देखिए मधुमक्खियों का जब आप छत्ता देखेंगे, कभी आप नेचुरली देखिए तो वो पेड़ पर रहता है, किसी पत्थर पर रहता है, ठीक है, या फिर वो पुराने घरों वगैरह में की खिड़कियों में बनाते हैं नेचुरली। अब तो कृत्रिम रूप से भी मधुमक्खी का पालन हम करने लगे हैं, उनके लिए बॉक्सेस आते हैं और ऐसी
विधा जिसमें हम मधुमक्खी का कृत्रिम रूप से पालन करते हैं, उसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। जब आपने ध्यान से कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो मोम के बने छत्ते होते हैं, उसमें षटभुजी या हेक्सागोनल कई से आपने सेल्स देखे होंगे। उन्हीं सेल्स में मधुमक्खियों के अलग अलग सदस्य रहते हैं। मधुमक्खियों में अब कौन कौन से सदस्य मेन होते हैं, देखिए सबसे पहला होता है मधुमक्खी में रानी मक्खी, उसके बाद होते हैं नर यानी ड्रोन्स, और उसके बाद होते हैं श्रमिक। ये 3 तरह की मधुमक्खियों के सदस्य होते हैं एक छत्ते में। रानी मक्खी या जिसे हम क्वीन भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी होती है शेप, साइज और उसके बाद उसके भार में। ये 15 से 20 मिलीमीटर तक लंबी होती है। इसकी जो उदर गुहा होती है वो बड़ी होती है क्योंकि उनकी ओवरीज बड़ी होती है, और लगभग 5 वर्षों तक मधुमक्खी जीवित रहती है। रानी मक्खी की बात यहाँ पर हो रही है। रानी मक्खी का जो कार्य है वो केवल और केवल एक मुख्य कार्य यही होता है कि वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है और कोई काम नहीं करती। बाकी सब हर कार्य पर वो अपने श्रमिकों पर निर्भर होती है। और इसी वजह से रानी में जैसे पंख हैं, उसके पैर हैं, उसके मुखांग हैं, मुख के जो जितने भी पार्ट होते हैं या उनके डंक हैं, उनका मस्तिष्क जो है वो कम विकसित होता है। और चूँकि ना वो मोम लाती हैं ना ही वो परागकण लाती हैं, तो पराग की जो ग्रंथियां हैं या मोम की ग्रंथियां हैं ये सब उसमें विकसित नहीं होती हैं। तो सिर्फ एक कार्य उसका है, वो है अंडे देना। अब जो दूसरा सदस्य होता है इस छत्ते में वो होता है नर यानी ड्रोन्स। नर रानी से छोटा होता है, तकरीबन ये 7 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर के बीच का इसका आकार होता है। उदर गुहा इसकी भी बड़ी होती है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ है रानी के साथ संभोग करना, यानी उसको फर्टिलाइज करना। ये भी और कार्य नहीं करता है। तो इसी तरह से रानी में जो अंग कम विकसित होते हैं या रानी में जो अंग नहीं होते हैं, वही चीज़ें इनमें भी उसी तरह का बिल्कुल इनका भी स्ट्रक्चर होता है। ये 4 से करीब 6 महीने तक जिंदा रहते हैं। हमारे भारत में जो जनन काल होता है ना मधुमक्खियों का, वो शरद ऋतु में होता है, बसंत ऋतु में होता है, तो उसी समय तक ये जीवित रहते हैं। उसके बाद ये रानी मक्खी के द्वारा मार दिए जाते हैं और बाकी श्रमिक इनको खत्म कर देते हैं। अब बात आती है श्रमिकों की। श्रमिक मक्खियाँ या बी वर्कर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत मेहनती होते हैं, इन्हें हमेशा काम करना होता है। इस वजह से इनकी आयु बहुत नहीं होती है। ये केवल मुश्किल से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। और इनमें इनका जो रंग होता है वो रानी और नर दोनों से बहुत गहरा होता है और इनका आकार सबसे छोटा होता है। ये 5 मिलीमीटर तक आकार के होते हैं, पर ये इनमें बहुत सारी चीज़ें बहुत डेवलप होती हैं, जैसे मोम ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, पराग ग्रंथियाँ, ये सब इनमें पाए जाते हैं। इनके पूरा शरीर होता है वो रोम से घिरा हुआ होता है। और इनका अगर आप जैसे वो देखें